एक आदमी रात को अपनी झोंपड़ी में बैठकर दिया जलाकर कोई शास्त्र पढ़ रहा था। आधी रात बीत गई। जब वह थक गया तो उसने फूंक मार कर दिया बुझा दिया। वो देखकर हैरान रह गया कि जब तक दिया जल रहा था, पूर्णिमा का चांद बाहर खड़ा था, लेकिन जैसे ही उसने दिया बुझाया, चांद की रोशनी झोंपड़ी में फैल गई। वह आदमी यह देखकर बहुत ही हैरान हुआ कि एक छोटे से दिए ने इतने बड़े चांद को कैसे बाहर रोक रखा था। इसी तरह हमने भी जीवन में अहंकार के छोटे छोटे दिए जलाकर रखे हैं, जिसके कारण चांद रूपी परमात्मा बाहर ही खड़ा रह जाता है। आज मनुष्य ने स्वयं को मैं के अनेक प्रकार के बंधनों और अहंकार की बेड़ियों में बांध कर रखा है। यह सब अज्ञान, अंधकार और अहंकार ही उसे परमात्मा के करीब जाने नहीं देता है। श्री कृष्ण भगवान पुरुषोत्तम है। प्रकृति को क्षर पुरुष और जीव को अक्षर पुरुष कहा जाता है। इन क्षर और अक्षर से उत्तम होने से श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान जन्म से लेकर परम धाम गमन तक सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान योगेश्वर बने रहे। उनमें संपूर्ण ऐश्वर्य पूर्ण रूप में विद्यमान थे। श्री कृष्ण पूर्ण काम परमात्मा है, उनको सब कुछ प्राप्त है। श्री कृष्ण भगवान अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित हैं। श्री भगवान सर्वव्यापी हैं। उनकी शक्ति अनंत है, उनकी गति अचिंत्य है। यह सचराचर जगत सूत्र में मणियों की भांति श्री कृष्ण भगवान में पिरोया हुआ है। उनके भक्त 4 प्रकार के होते हैं। ज्ञानी भक्त सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। श्री कृष्ण भगवान ज्ञानी भक्त को अपना आत्मा कहते हैं। सबसे अधिक प्रिय वस्तु को आत्मा कहा जाता है। अनन्य भक्ति और शरणागति को श्री कृष्ण भगवान सर्वगुह्यतम ज्ञान कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान की देह दिव्य है। उनकी देह में प्रकृति के विकार नहीं पाए जाते। कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए क्षण भर भी नहीं रह सकता। पराभक्ति प्राप्त होने पर मन समता में स्थित होकर गुणातीत बन जाता है। उस समय भक्त को अक्षय सुख निरंतर बिना प्रयास किए प्राप्त होता है। इसी अवस्था में परम शांति प्राप्त होती है। जो अनन्य भाव से श्री कृष्ण भगवान का सतत स्मरण करता है, वह भवसागर तर जाता है और परम धाम में जाता है। श्री कृष्ण भगवान की लीला का गान करना सरल और सुखदायक है। श्री कृष्ण भगवान की लीला का वर्णन करने से इहलोक और परलोक दोनों में लाभ होता है। अतः श्री कृष्ण भगवान की शक्ति और महिमा से युक्त यह श्री कृष्ण कथा व्यास समास विधि अर्थात संक्षेप और विस्तार से कही गई है। संसार में जब जब अन्याय और अत्याचारों का प्रचार प्रचुर प्रमाण में होता है, तब तब दुष्टों के दमन और सज्जनों के परित्राण के लिए विश्वनियंता को विश्व में अवतार लेना पड़ता है। ऐसी भारतीय संस्कृति की मान्यता है। इसी परंपरा में आविर्भूत वरा, नृसिंह, वामन, राम और कृष्ण की कथा पुराणों तथा रामायण आदि प्राचीन ग्रंथों में विस्तृत रूप से वर्णित की गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भांति ही योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी कंस आदि राक्षसों का संहार कर अत्याचार से त्रस्त प्रजा की रक्षा की। श्री राम का चरित्र जहाँ मानव मात्र के लिए आदर्श और अनुकरणीय है, वहाँ श्री कृष्ण के वचन और उपदेश सर्वथा आचरण में लाने योग्य है। इनके दुर्गम चरित्र में बहुत से लोगों को शंका समाधान करने का अवसर मिलता है, पर इन्होंने समय समय पर विशेषतः महाभारत के समय कुरुक्षेत्र में अपने सुहृद अर्जुन को जो उपदेश दिया है, वह गीता ज्ञान के रूप में समस्त विश्व में अनुपमेय माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र वस्तुतः दुर्गम है। जन्म लेते ही माता पिता को तत्काल कर्तव्य का उपदेश दिया। शिशुवस्था में पूतना, तृणावर्त आदि भयंकर राक्षसों को पछाड़ा। बाल्यावस्था में अघासुर, बकासुर आदि अनेक दुष्टों का दमन किया। कालिय नाग का दहन किया। गोवर्धन उठाया, इंद्र के गर्व को चूर किया और कंस तथा उसके साथियों का भरी सभा में संहार किया। किशोर अवस्था में विद्याध्ययन कर गुरुपुत्र को ढूंढ कर लाए और जरासंध की विपुल सेना को 17 बार हराया।
युवावस्था में नई नगरी द्वारिका समुद्र के बीच में बसाई और अनेक दुर्जनों का मान मर्दन कर पूर्ण ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। प्रौढ़ावस्था में दुर्दांत कौरवों के कुटिल चक्र से समय समय पर पांडवों का परित्राण किया। चतुर्थ अवस्था में महाभारत के समय अर्जुन को कर्तव्य का उपदेश दिया और पृथ्वी के बने हुए भार को दूर किया। इस प्रकार बार बार अनुपम ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया, जिसका अनुकरण सर्व था। एक राजा ने सारी दौलत जंगल में एक तहखाने में छुपा दी। एक रोज राजा बिना बताए तहखाने में गया। उसी वक्त मंत्री वहां से निकला। खजाने का दरवाजा खुला देखकर हैरान हो गया और सोचा कि शायद कल वो खुद दरवाजा बंद करना भूल गया होगा। उसने दरवाजा बंद कर दिया और चला गया। राजा दरवाजे के पास आया तो दरवाजा बंद था। उसने शोर किया पर वहाँ कोई ना था। राजा ने हीरो से पानी मांगा, फिर सोने से खाना मांगा। राजा थक गया और मोती हीरे बिखेर के अपना बिस्तर बनाकर उस पर लेट गया। पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उधर मंत्री खजाने को देखने आया और देखा कि राजा मरा पड़ा है। राजा ने दीवार पर लिखा हुआ था, ये दौलत पानी और खाना नहीं दे सकी। जितने हीरे पैसा इकट्ठा कर लो सब यहीं रह जाएगा। किसी पूर्ण संत महात्मा की शरण लो और जिंदगी सत्संग सेवा सिमरन में गुजारो। जब भगवान सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने जीव को कहा कि तुम्हें मृत्यु लोक जाना पड़ेगा, मैं सृष्टि की रचना करने जा रहा हूँ। ये सुन जीव की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, प्रभु कुछ तो ऐसा करो कि मैं लौटकर आपके पास ही आऊं। भगवान को दया आ गई। उन्होंने दो कार्य किए जीव के लिए। पहला, संसार की हर चीज में अतृप्ति मिला दी और जीव से कहा, तुझे दुनिया में कुछ भी मिल जाए परंतु तू तृप्त नहीं होगा। तृप्ति तभी मिलेगी जब तू मेरे पास आएगा। और दूसरा, सभी के हिस्से में थोड़ा थोड़ा दुख मिला दिया है ताकि तू लौट कर मेरे ही पास पहुँचे। इस तरह हर किसी के जीवन में थोड़ा दुख है। जीवन का दुख या विषाद हमें ईश्वर के पास ले जाने के लिए है, लेकिन हम चूक जाते हैं। हमारी समस्या क्या है कि हर किसी को दुख आता है। हम भागते हैं ज्योतिष के पास, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास। कुछ होने वाला नहीं, थोड़ी देर का मानसिक संतोष बस। यदि दुखों से घबराएं नहीं और ईश्वर का प्रसाद समझकर आगे बढ़े तो बात बन जाती है। यदि हम ईश्वर से विलग होने के दिनों को याद कर ले तो बात बन जाती है और जीव दुखों से भी पार हो जाता है। दुख तो ईश्वर का प्रसाद है। दुखों का मतलब है ईश्वर का बुलावा है। वो हमें याद कर रहा है। पहले भी ये विषाद और दुख बहुत से संतों के लिए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बन चुका है। हमें ये बात अच्छे से समझनी चाहिए कि संसार में हर चीज में अतृप्ति है और दुख और विषाद ईश्वर प्राप्ति का साधन है। एक स्त्री थी, उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था। उसकी इस आदत से पूरा परिवार परेशान था। उसकी वजह से परिवार में कलह का माहौल बना रहता था। एक दिन उस महिला के दरवाजे एक साधु आया। महिला ने साधु को अपनी समस्या बताई। उसने कहा, महाराज, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैं चाहकर भी अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाती। कोई उपाय बताइए। साधु ने अपने झोले से एक दवा की शीशी निकालकर उसे दी और बताया कि जब भी गुस्सा आए, इसमें से 4 बूंद दवा अपनी जीभ पर डाल लेना। 10 मिनट तक दवा को मुंह में ही रखना है। 10 मिनट तक मुंह नहीं खोलना है, नहीं तो दवा असर नहीं करेगी। महिला ने साधु के बताए अनुसार दवा का प्रयोग शुरू किया। 7 दिन में ही उसकी गुस्सा करने की आदत छूट गई। 7 दिन बाद वह साधु फिर उसके दरवाजे आया तो महिला उसके पैरों में गिर पड़ी। उसने कहा, महाराज, आपकी दवा से मेरा क्रोध गायब हो गया। अब मुझे गुस्सा नहीं आता और मेरे परिवार में शांति का माहौल रहता है। तब साधु महाराज ने उसे बताया कि वह कोई दवा नहीं थी। उस शीशी में केवल पानी भरा था।
गुस्से का इलाज केवल चुप रहकर ही किया जा सकता है, क्योंकि गुस्से में व्यक्ति उल्टा सीधा बोलता है, जिससे विवाद बढ़ता है। इसलिए क्रोध का इलाज केवल मौन है। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको दिल से शुक्रिया। दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को लाइक कर वीडियो के कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।